दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 6 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी 2026 है। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल डिटेल या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करोगे, प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग HSSC की ओर से हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल 5500 वैकेंसीज है। कांस्टेबल GD मेल के लिए 4500 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 600, कांस्टेबल मेल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए 400 वैकेंसीज निकली हुई है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 जनवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल आपके पास 6 ही दिन शेष रह गए हैं। 21,700 से 69,100 सीली है। HSSC ग्रुप C CT एग्जाम पास होना चाहिए और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा CET एग्जाम पास, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है hssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ एग्जामिनेशन की डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। फिजिकल क्राइटेरिया आप चेकआउट कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपकी हाइट, चेस्ट रहेगी, रनिंग आपको कितनी करनी होगी। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी आपको दे दी गई है, तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको एक कंप्लीट PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर आपका ग्रुप C CET क्वालिफाइड होना जरूरी है। 1/1/2026 से पहले पहले यहाँ पर आपको अपना CET रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको अपना CET रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। उसके लिए आपको न्यू कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यस के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर अपना CET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है और उसके बाद चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका यहाँ पर CET एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर आपका HSSC ग्रुप C का जो CET का एग्जाम था वो भी आपका पास आउट होना यहाँ पर मस्ट है। तो यहाँ पर आप अपना CET का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और उसके बाद चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज आपने सीटी का जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जो आपने अपनी ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। सीटी का जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया है उस सीटी के लिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो यहाँ पर आपको शो की गई है और फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब यहाँ पर बस आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में एंटर करें। नया पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर अपना सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड आपने अभी अभी क्रिएट किया है और फिर गाइज आपको यहाँ पर लॉगिन के इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर करंट में HSSC के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां चल रही होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के सामने व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कैटेगरी डिटेल, फिर एड्रेस की डिटेल, उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करनी है, क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए डिक्लेयर करते हुए इसे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने इन सभी का स्टेटस इनकम्प्लीट शो हो रहा होगा। आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आपको फील्ड मिलेगी जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। ये डिटेल आपके सीईटी में जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से आपके सीईटी नंबर के थ्रू फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और आपने ग्रुप सी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। अगर किया था तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं किया था तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी डिटेल देनी होगी। गाइज यहाँ पर अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंस हरियाणा है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हरियाणा से अगर आप हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मेंबर आईडी एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपलोड डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल की डिटेल देंगे। आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है जैसे कि तहसीलदार, कानूगो या फिर पटवारी। आपका जो डोमिसाइल होगा उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी, उसमें से आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट नंबर देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको उसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट 500 KB से कम होना चाहिए। ये PDF, JPG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपने डोमिसाइल की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर आपको अपनी देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो येस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड देना है, विलेज का नाम सेलेक्ट करना है, स्टीटी कोड देना है, लैंडलाइन नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिन जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेल कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। और आप मेल कैंडिडेट हैं तो कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को भी ओके कर देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने चेकबॉक्स को ओके करें, एक या फिर दो, जिसके भी लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। स्टेप 5 में यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 10वीं क्लास तक आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर होना जरूरी है। और आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए सीईटी एग्जाम भी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा और इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने कब पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कब आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। टोटल मार्क्स कितने थे या फिर सीजीपीए यहाँ पर आप अपना एंटर करें, उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है या फिर सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। 500 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपना ये सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड करना है। इस तरह से अपना रिजल्ट अपलोड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर गाइज आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए भी आपको अपलोड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, सेम जैसे आपने 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराई है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आपने फोर्थ ऑप्शन में जब अपनी पोस्ट सेलेक्ट की थी उसमें आपने जितनी भी पोस्ट सेलेक्ट की होगी, एक या दो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी। एक पोस्ट अगर आपने सेलेक्ट की होगी तो फिर यहाँ पर आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस में कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप किस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देंगे, किसे सेकंड पर। यहाँ पर एक के सामने आपको इस रेडियो बटन को चेकबॉक्स को ओके कर देना है, क्लिक कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने दो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट की होगी यानी कि मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, और अगर आपने रेलवे की भी पोस्ट सेलेक्ट की होगी तो फिर इन दोनों में से आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट या सेकंड, आप उसे उस नंबर पर सेलेक्ट करें और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर दें। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए।
4 KB से 100 KB के बीच में इन फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, वहाँ पर मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका साइज सेट करके उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। और फिर गाइड आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइड अब आपको एक अपना डिक्लेरेशन का फॉर्म भी अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पर 5 MB से कम होना चाहिए। आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पेज नंबर 21 पर आना है और एनेक्जर 5 यहाँ पर आपको इसे फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये एनेक्जर 5 का जो फॉर्म है ये आपको यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेना है और इसे फिल करके फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना ये एनेक्जर 5 का जो फॉर्म है डिक्लेरेशन का वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर गाइज आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में देखेंगे आपने इन सभी स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपको कंप्लीट ऑप्शन शो कर दिया जाएगा ग्रीन कलर में और यहाँ पर गाइज अब आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।